बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो अफाक सन सीरीज़ क्लास 7th, इसका चैप्टर नंबर 1 सेट्स और इसकी पहली एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.1 आज हम सॉल्व करेंगे। और आज से हम अफाक सन सीरीज़ जो क्लास 7 की है मैथ्स बुक की, उसकी टोटल चैप्टर्स की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह कोशिश में करूँगा कि जल्द अज जल्द चैनल पे इसको अपलोड करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपको नीचे सवाल दिए गए हैं, सेट्स दिए गए हैं, इनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो पहला है नंबर 1, ए इज़ इक्वल टू जनवरी, जून और जुलाई। तो इन 3 महीनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि ये जे से स्टार्ट होते हैं, तो आप लिख दें सेट ऑफ 3 months starting with letter J। पार्ट बी है AEIOU। तो ये 5 वोवल्स हैं और इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है ऑफ वोवल्स। पार्ट सी है C इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4। तो जो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो आप लिख दें सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, ये तमाम नंबर आते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -1 टू -4। पार्ट डी है थर्सडे एंड सैटरडे। तो इन दोनों में पार्ट डी है थर्सडे सैटरडे। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये दो जो हमें डेज दिए गए हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें ये चीज़ कॉमन है कि इनके जो लेटर्स है उनको अगर काउंट किया जाए तो वो 8 बनते हैं। तो आपने कहना है सेट ऑफ 2 days हैविंग 8 लेटर्स, जो 8 लेटर्स पर मुश्तमिल हो। ई पार्ट है ई इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो ये 4 इवन नंबर है, आप लिख दें सेट ऑफ 4 even numbers 14 16 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वो नंबर है जो 2 के टेबल में आते हैं। तो आप लिख दें सेट ऑफ इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 14। जी पार्ट है G इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो G जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर है, क्योंकि इसमें आपको लिमिट नहीं दी गई, ये इनफाइनाइट सेट है। तो आप खाली लिख देंगे सेट ऑफ ऑड नंबर। पार्ट एज है एज इज इक्वल टू 10 12 14 16 20। तो इसमें आप ये देखें कि ये आपको 5 इवन नंबर्स दिए गए हैं। तो आप लिख दें सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। आई पार्ट है आई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, यानी इस सेट में ऑड नंबर हैं और वो ऑड नंबर जो है वो इस तरह है कि वो 13 से लेस है और उसमें 13 भी लिखना है। लेस देन इक्वल टू 13 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। जो आपने एक चीज़ समझनी वो ये है कि देखिए अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। इस सिंबल का मतलब है लेस देन इक्वल टू, और इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो भी नंबर होगा आपने उससे छोटा और उस नंबर को भी शामिल करना है अगर ये नीचे लाइन लगी हुई है। और अगर x के पीछे यही साइन यानी यही सिंबल इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, यानी x जो है वो बड़ा है 7 से, और नीचे अगर लाइन लिखी हुई है तो आपने ये वाला नंबर भी उसमें शामिल कर लेना है सेट में। अब हमने क्योंकि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो हम लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 7 to 13। ये पार्ट है x सच दैट x इज अ होल नंबर। अच्छा, अब x जो है वो एक होल नंबर है और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 20 है। देखिए अभी मैंने आपको जो सिंबल बताया वो लेस देन का था पिछले पार्ट में, लेकिन जो अब इस पार्ट में मैं आपको सिंबल बता रहा हूँ वो ग्रेटर का है। देखिए
x के आगे अगर ग्रेटर का साइन है तो वो ग्रेटर ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर x के पीछे इस्तेमाल किया जाए तो उसको लेस देन पढ़ा जाएगा। और नीचे लाइन अगर लगी हुई है सिंबल के ग्रेटर और लेस के तो वो नंबर आपने शामिल कर लेने हैं। तो x जो है वो 2 से बड़ा और 2 भी है, और x जो है वो 20 से छोटे और 20 भी उस सेट में आपने शामिल कर लेना है। तो पार्ट जे जो है उसमें जे सेट आप लिख लें, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये आपको पहले से ही उसने बता दिया है, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, ये 2 से लेकर 20 तक है, फ्रॉम 2 to 20। पार्ट के है x सच दैट x बिलोंग्स टू w, और w से मुराद होल नंबर है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आप k को लिख दें सेट ऑफ होल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10। l है l इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स वो नंबर हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी शामिल है, एंड x इज ग्रेटर देन -5। तो आप यहाँ लिख देंगे l इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। z से आपने याद रखना है मुराद इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -5। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म से मुराद आपने सेट में हर एलिमेंट को लिख देना है एक एक करके। तो पहला पार्ट है इसका सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। तो 30 और 60 के दरमियान जो ऑड नंबर है आपने वो लिखना है। तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ जो 2 पे डिवाइड नहीं होते या 2 के टेबल में नहीं आते। तो आपने इनको लिख देना है 47, 49, 51, 53, 55, 57 और 59, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी। इसकी निशानी ये होती है कि इसका जो लास्ट डिजिट होता है वो 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। पार्ट बी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 40। आपने ऐसा सेट लिखना है जिसमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं और वो 40 से लेस होने चाहिए। तो आपने, और आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो आप इसको लिख लें। अब आपने सारे नंबर्स नहीं लिखने, आप डॉट का सहारा ले सकते हैं। और लेस देन 40 है, इसका मतलब आपने इसको 39 तक लिखना है, 40 से कम। अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 60। आपने 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं 60 से लेस। अब मल्टीपल से मतलब होता है टेबल लिखना है आपने 12 का, 12, 24, 36, 48 यहाँ तक। क्योंकि अब अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिखूंगा तो वो 60 होगा, और क्योंकि उसने 60 से लेस का है तो आपने 48 तक लिखना है। पार्ट डी है w इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ होल नंबर। यानी इस सेट में आपने सारे होल नंबर्स लिखने हैं। शर्त यह है कि वो 5 से बड़े और 5 भी लिखना है, और 15 से छोटे और 15 भी शामिल कर लेना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। देखिए 15 और 5 मैंने इसलिए सेट में लिखा है क्योंकि ये जो ग्रेटर का साइन आप देख रहे हैं इसके नीचे डैश है जो कि इक्वल की निशानी है। इसका मतलब उन नंबर्स को भी आपने शामिल कर लेना है। ई पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू ओ से मुराद ऑड नंबर है, एंड x इज लेस देन 17। आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं लेकिन 17 से छोटे, तो ऑड नंबर 1 से शुरू कर लें आप, और वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, और 17 से छोटे लिखने हैं, इसलिए मैंने 15 तक लिख दिए हैं। पार्ट f है n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब n से मुराद नेचुरल नंबर है, और ये किस तरह का है, एंड x इज लेस देन 7 ग्रेटर देन 2। देखिए पहले आपने ये पढ़ लेना है x के आगे वाली रकम, x इज लेस देन 7 ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े और 7 से छोटे आपने ये लिख लेना है सेट n इज इक्वल टू। अब इसमें आपने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं ग्रेटर देन 2 लेस देन 7। तो वो मैं लिख लेता हूँ 3, 4, 5, 6 यहाँ तक। 7 मैंने नहीं लिखना क्योंकि नेचुरल नंबर में उसने यहाँ पे कहा है कि 7 से छोटे हों और 2 से बड़े हों। पार्ट जी है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w। अब w का मतलब होल नंबर है, एंड x इज लेस देन 10। 10 से छोटे
आपने होल नंबर लिख लेने हैं। तो होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आप लिख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को नहीं लिखना क्योंकि इस लेस देन के नीचे आपको लाइन नज़र नहीं आ रही होगी। एच पार्ट है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इज ए प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें सारे नंबर्स प्राइम हैं और किस तरह के हैं, वो 5 से बड़े हैं और 5 भी है और 19 से छोटे हैं, लेकिन 19 को भी शामिल करना है आपने। तो देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। क्योंकि आपने इसको 5 से बड़े लिखने हैं और 5 को भी शामिल करना है, तो आप 5 लिख लें, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और लास्ट में 19 भी आपने शामिल कर लेना है। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू z एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -9। तो c एक ऐसा सेट है कि जिसमें इंटीजर्स हैं और इसमें आपने लिखने हैं ऐसे नंबर जो कि 12 से छोटे हों और 12 भी हो और -9 से बड़े हों और -9 को भी शामिल करना है। अब आपने -9 से इसको स्टार्ट कर लेना है, -9 -8 -7 +11 और +12। आप चाहें तो ये जो पॉजिटिव नंबर है यानी जो प्लस वाले नंबर है उनके साथ बेशक आप प्लस ना लगाएं, तो कोई हर्ज नहीं है। आई के बाद जे पार्ट है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू c। c से मुराद यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है और ये किस तरह का है, x इज लेस देन 13 ग्रेटर देन 3। वो 3 से बड़े हों 13 से छोटे हों, तो वो 4 6 8 9 10 12 13 से छोटे लिखने, तो आपने 12 पे ब्रैकेट बंद कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है सेट लिखने की कि जिसमें आप शॉर्टेस्ट वे में सेट को बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एक रूल एक फॉर्मूले को यानी फॉलो करते हैं। तो पहला पार्ट है e इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो देखिए कैसे लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल E। कैपिटल E से मुराद इवन नंबर्स हैं। पार्ट बी है r इज इक्वल टू 101 103 105 107 109। तो इसमें आपने इसको देखिए कैसे लिखना है, ये ऑड नंबर्स हैं। तो आप देखें, आप लिख लें x सच दैट x बिलोंग्स टू o से मुराद ऑड नंबर है, फिर आपने ये सिंबल डालना है, इसका मतलब एंड। अब आपने यहाँ लिखना है x इज लेस देन इक्वल टू। अब इस सेट का आखिरी नंबर क्या है, वो है 109, वो लिख लें, और ग्रेटर देन इक्वल टू वो उसका सेट का पहला नंबर, वो इस यहाँ लिख लें आप और ब्रैकेट को बंद कर दें। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म इसकी। सी पार्ट है a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ये होल नंबर हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखना है आपने, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू w। डी पार्ट है c इज इक्वल टू a e i o u। तो c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू set of vowels। E पार्ट है D इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। तो ये वो नंबर हैं जो किसी न किसी के स्क्वायर है। जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू परफेक्ट स्क्वायर, या खाली स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। एंड तो इसमें आप लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 25 और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दें, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। f इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो f में जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप लिख लें x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n से मुराद नेचुरल नंबर है, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। देखिए ग्रेटर देन का ये सिंबल है और इक्वल टू के लिए आपने नीचे एक लाइन लगा देनी है। पार्ट जी है o इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो इसमें ऑड नंबर है पहले 5, तो आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू o। एंड ये आपने फॉर्मेट इसका याद कर लेना है, ये इसका रूल है, ये याद कर लेना है। अब इसके बाद आपने लिखना है x यहाँ सेंटर में लिख लें, इसके आगे और इसके पीछे आपने लेस देन इक्वल टू का साइन और पीछे भी आप ये डालें। अब जो पहला नंबर है वो यहाँ लिखें और जो सेट का लास्ट नंबर है वो आप यहाँ लिख लें। जी के बाद एच पार्ट है 22 33 44 55। तो ये 11 के मल्टीपल्स हैं 22 से लेके 55 तक। तो आप एच पार्ट में लिख लें, बी का सेट आपको दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू टेबल ऑफ 11 भी लिख सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 11 भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 11 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 22। पार्ट जे है द सेट ऑफ
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 30 एंड 42। तो आपने लिख लेना यहाँ पे है x such that x belongs to common factors of 18, 30 एंड 42। जे के बाद के पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। तो आप इसको इस तरह लिख ले x such that x belongs to numbers divisible by 3 and 4 by both 3 and 4 और ब्रैकेट बंद कर दें। पार्ट एल है द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 बिटवीन 5 एंड 30। तो आप लिख लें x such that x belongs to फैक्टर्स। आपने इसमें फैक्टर्स लिखने किसके लिखने 81 के बिटवीन 5 एंड 30 और ब्रैकेट बंद कर देनी है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ऑन योर ओन 1.2 के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा।